हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल यस फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर फोर्थ का। तो सेमेस्टर फोर्थ में हमारा एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। तो इसमें हम बात करेंगे मीन पीयूसी थर्ड का। तो पीयूसी थर्ड आज हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट होने जा रहा है। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग कवर करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आज इस वीडियो में कवर होगा। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एंसोमेरिज्म, डायस्टोमेरिज्म, मीसो कंपाउंड एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक के टॉपिक आज कवर हो जाएंगे। अब मैं दिखा दूं नोट्स में क्या कैसे लिखा गया है। इससे पहले आप थर्ड सेम में स्ट्रक्चर वाला तो जरूर पढ़े होंगे, मतलब आप थर्ड सेमेस्टर में चैन, पोजिशनल एंड फंक्शनल, रिंग चैन, मेटामोरिज्म, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है आप सभी ने थर्ड सेम में पढ़ा होगा। अब इस जो फोर्थ सेमेस्टर में आता है इसमें पढ़ना आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें आपका दो आता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बाकी जो ऑप्टिकल में एक आर एंड एस सिस्टम आता है और इसमें डी एंड एल सिस्टम आता है। तो हम जो फर्स्ट यूनिट का जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हम लोग ऑप्टिकल ही कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल कवर करेंगे, इससे पहले आप सभी आइसोमेरिज्म जान लो क्या होता है। आइसोमेरिज्म में जो होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसमें क्या है, आइसो मतलब होता है सेम, बाकी मेरिज्म माने होता है फॉर्म। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वह सेम होता है, बाकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, ये और भी सारी चीज़ें होती हैं किसी एक कंपाउंड की, तो वह हर एक चीज़ डिफरेंट होती हैं, उन्हें बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है ये तो सभी को पता हो गया। अब इसमें है हमें पढ़ना ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहां ऑप्टिकल वर्ड आ जाए वहां सभी को पता हो जाना चाहिए कि लाइट से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि ऑप्टिकल जो वर्ड है वह लाइट से ही लिया गया है। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें भी जो है मॉलिक्यूलर का जो स्ट्रक्चर होता है वह सेम होता है और फार्मूला भी सेम होता है, बट डिफर इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। जब इस पे कोई प्लेन पोलराइज लाइट पड़ती है उस एक कंपाउंड पे, तो उसका जो है रोटेशन मतलब डायरेक्शन है उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखो सी लिखा गया है, ऊपर COH, नीचे CH3, इधर OH और इधर H। ये जो मतलब अलग कलर से लिखा गया है यही क्या है, रोटेशन है, ठीक है। दोनों में देखो इधर OH इधर है और इधर जब इस पे प्लेन पोलराइज लाइट पड़ी तो ये रोटेट कर गया। रोटेट होने के बाद अगर ये मतलब जनरल या सिंपल में होता तो ये जो OH है वो यहीं पे आता ना, लेकिन ये रोटेट किया गया है तो OH यहाँ पे आ गया है। ये है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई आपका सोल्यूशन रखा गया है, जब इधर से हम एक लाइट मतलब फोकस करते हैं अपने सोल्यूशन पे, तो लाइट क्या है शुरुआत में क्या होता है इसका स्कैटर्ड होके जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक प्रिज्म रखते हैं जो स्कैटर्ड लाइट को वन वे में कन्वर्ट करता है, तो वन वे में कन्वर्ट करके हमारे सोल्यूशन पे ये लाइट आ जाती है। उसके बाद सोल्यूशन में हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो जो कुछ लाइट जब एब्जॉर्ब करेंगे तो लाइट जब वहां से सोल्यूशन से पास होकर निकलती है वो तीन टाइप से निकलेगी। एक होती है क्लॉकवाइज निकलेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक सीधी निकलेगी, ठीक है। अब जो सीधी निकलेगी, अगर लाइट ये सोल्यूशन से सीधी निकल रही है तो वो जान लो ऑप्टिकली इनएक्टिव लाइट है। अगर ये थोड़ी सी मतलब क्लॉक या एंटी क्लॉक निकल रही है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखो इन 1815 लगभग 1815 में बियॉट फाउंड सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्लेन पोलराइज लाइट पास थ्रू देन सो दे रोटेट इन क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। लगभग 1815 में जो बियॉट थे वो कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उसका पाए, ठीक है, जो कि विच प्लेन पोलराइज लाइट पास थ्रू देन, जब उससे उन क्या है प्लेन पोलराइज लाइट पास किए तो क्या हुआ, दे रोटेट इन क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो वो देखे कि कुछ जो लाइट है वह मतलब रोटेट हो जा रही है क्लॉक वाइज में और एंटी क्लॉक वाइज में। अब बात करें हम नेक्स्ट का, तो हमारा नेक्स्ट आता है मतलब इसमें और भी पॉइंट है ये सब कैसे होती हैं, फिगर दिखा दूं। सो दिस कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हम लोग इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो एक अच्छा सा फिगर दिया गया है, आप सभी के सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे आपकी क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो लाइट। यहाँ पे निकोल प्रिज्म लगा है, ठीक है। निकोल प्रिज्म क्या करेगा, स्कैटर लाइट को वन वे में करके ये देगा किसको, जहाँ पे हमारा सैंपल रखा गया है, ठीक है। इसमें आपका भरा हुआ है सोल्यूशन और ये है हमारा पोलरीमीटर, यही पोलरीमीटर। उसके बाद इसमें से कुछ लाइट जो हमारी ये देखो एनालाइजर है, ठीक है। ये एनालाइजर जो लाइट को डिटेक्ट करेगा कितनी लाइट सीधे जा रही है, कितनी क्लॉकवाइज,
कितनी क्या रोटेशन है ये सब करेगा। जो भी लाइट अगर सीधी जा रही हैं वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो क्लॉक या एंटी क्लॉक हुए वो ऑप्टिकली एक्टिव लाइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इधर ऑर्डिनरी लाइट लगी, इधर निकोल प्रिज्म, इधर पोलराइज लाइट, ये वाली सब, ये पोलरीमीटर, ये रोटेशन शो करवाएगा। लास्ट में हमारा एनालाइजर लगा होगा। ठीक है, और इसमें हमारा सैंपल फिल होगा। अब देखो इसमें क्या क्या वर्किंग है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड निकोल प्रिज्म। अब देखो पहले क्या शुरुआत से आपको क्या करना है, जितनी भी लाइट है वो निकोल प्रिज्म से पास करवानी है। इट इज ए पोलराइजर विच कन्वर्ट ऑर्डिनरी लाइट इनटू वन प्लेन लाइट दैट इज पीपीएल। अब देखो ये जो पोलराइजर होता है वो जो भी मतलब टोटल लाइट स्कैटर लाइट है उसको कन्वर्ट करके वन वे में पास करवाता है आगे की तरफ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। अब देखो देन दिस प्लेन पोलराइज इज पास थ्रो पोलरीमीटर। अब वही जो सिंगल वे में लाइट है मतलब पीपीएल वाली लाइट, अब वह पास होगी हमारी पोलरीमीटर ट्यूब से, विच इज फिल्ड विथ सैंपल, और पोलरीमीटर में हमारा क्या भरा होगा, सैंपल, विच ऑप्टिकल एक्टिविटी वी हैव टू चेक। और जब हम पोलरीमीटर में हमारी लाइट आ जाएगी और सैंपल ऑलरेडी पुट रहेगा, फिर हम लोग वहीं से उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। एंड दियर इज ए एनालाइजर बाय विच वी एनालाइज द डायरेक्शन ऑफ रिलेटेड लाइट। और वहाँ पे एक एनालाइजर भी इंस्टॉल्ड रहेगा जो कि लाइट के डायरेक्शन को या रोटेशन को चेक करेगा। अब देखो क्या होता है, रिजल्ट में क्या आता है, इफ द प्लेन पोलराइज लाइट स्ट्रेट पास थ्रू सोल्यूशन सो इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर वह प्लेन पोलराइज लाइट जो आ रही है वह सोल्यूशन में सीधा पास हो जाती है तो उन्हें आप लोग क्या बोलोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ द प्लेन पोलराइज लाइट रिलेट्स सो दैट सोल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो क्या है, अगर उससे रिलेट करती है मतलब थोड़ा सा मतलब रोटेट करती है इधर उधर तो ऑप्टिकली एक्टिव लाइट हो जाएंगे वो। ठीक है, अब देखो देयर इज टू टाइप्स ऑफ लाइट रोटेशन अकर। लाइट का जो रोटेशन होता है वह दो टाइप का होता है, जैसे एक डेक्स्ट्रो होता है और एक लिवो होता है। इफ लाइट रोटेट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर जो भी लाइट है वह क्या है, क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रही है, मतलब इस तरह कुछ क्लॉक चलती है, अगर कुछ इस तरह रोटेट कर रही है तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इफ लाइट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। अगर वह एंटी क्लॉक चल रहा है तो वो लीवो रोटेटरी कहलाएगा, मतलब डी मतलब डेक्स्ट्रो, एल मतलब लीवो रोटेटरी। अब देखो नोट्स में देख लो, ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन। जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं लगभग वो अपने साथ एक कायरल कार्बन को भी मतलब अपने साथ रखते हैं। अब कायरल कंपाउंड क्या होता है या कायरल कार्बन क्या होता है, ए कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर एटम। ये ऐसे होते हैं देखो, चार क्या है फंक्शनल ग्रुप से ये अटैच रहेंगे। सेंटर वाले को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। ठीक है, ये देखो कायरल कार्बन है। अब हम बात करें इनैंसियोमर की। ठीक है, तो इनैंसियोमर हमारा क्या होता है, इनैंसियोमर आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखो इनैंसियोमर क्या होते हैं, वो मिरर इमेज एक दूसरे के तो होंगे बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। और यह क्या है, सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। देख रहे हो, इसमें दो पॉइंट है, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनैंसियोमर। बिल्कुल सीधी सीधी डिफिनेशन यही है। अब हम देखते हैं आगे इसका एग्जाम्पल, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका मतलब स्ट्रक्चर आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे सी लिखा गया, इधर एक बॉन्ड CH OH CH2OH CHO। ठीक है, और बाकी इधर मिरर के सामने जब आया तो HO इधर चला आया है, बाकी H इधर हो गया, CHO ये CH2OH वही है। ठीक है, तो ये हमारे मिरर इमेज थे। अब देखो द पेयर ऑफ इनैंसियोमर्स आर कॉल्ड इनैंसियोमॉर्फिन। ठीक है, अब देखो ये जो पेयर है इनैंसियोमर के उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इनैंसियोमॉर्फिन। इनैंसियोमर्स हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। जैसे आप देखो इनैंसियोमर की जो है सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तो होती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और भी होते हैं, वो सब इनके सेम होते हैं। एन इनैंसियोमर डज नॉट पॉजेज ए प्लेन आर सेंटर ऑफ सिमेट्री। और ये मतलब प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री को कोई पॉजेज मतलब कोई रिलेशन उससे नहीं होता है। अब हम देखते हैं डाइस्टेरियोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, डाई स्टीरियो आइसोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर। यह भी ऑप्टिकल आइसोमर ही होते हैं, विच आर नाइदर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नार सुपर इम्पोजिबल। या तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अलग ही होंगे, या ये दो है सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होते हैं और मिरर इमेज भी नहीं होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा मतलब है इमेज, यहाँ पे आपके बीच में ये मिरर लगा है और उधर CH3, बाकी HOH BRH CH3, ये देखो CH3 ठीक है, HOH मतलब सबका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, ना तो ये मिरर इमेज होंगे और ना ही सुपर इम्पोजेबल होंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर विच हैव टू आर मोर कायरल कार्बन सो डाइस्टेरियोमिज्म।
अब इसमें देखो क्या है, दो या दो से अधिक कायरल कार्बन भी होंगे जो कि डिस्टेरियोइसोमरिज्म शो करेंगे। अब देखो डाइस्टेरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, ये सब होती है ना, ये अलग अलग ही होंगी। अब बात करें हम मीसो कंपाउंड की, तो मीसो कंपाउंड भी आपका सिलेबस मेंशन किया गया है, आप अपने सिलेबस से मतलब मिला के ही पढ़िएगा। ए मीसो कंपाउंड इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है, ये क्या है, ये भी स्टीरियो आइसोमर है, विच हैव टू आर मोर कायरल सेंटर, इसमें दो या दो से अधिक कायरल सेंटर होते हैं, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन यह क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिकॉज इट हैज एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या है, इंटरनल होती है, जो सिमेट्री होती है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये इंटरनल होती है, जैसे टार्टरिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये बीच में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसका हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे होता है, ठीक है, ये हमारे होते हैं मीसो कंपाउंड। अब देखो नीचे क्या है, ईच हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ, अब देखो जो आधा आधा है ना, ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी बनेगा, एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज भी होगा। ईच हाफ कंटेन ए कायरल सेंटर, एक हाफ जो है वो कायरल सेंटर भी कंटेन करेगा, एंड विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, बट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह डिफरेंट होगा, वन में भी डेक्स्ट्रो एंड वन में भी लीवो, पहला डेक्स्ट्रो अगर होगा दूसरा लीवो होगा। सो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अपर पार्ट, अब देखो ऊपर वाले पार्ट का ऑप्टिकल रोटेशन एंड लोअर पार्ट आर इक्वल, ऊपर और नीचे का दोनों का इक्वल होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन दैट मेक्स कंपाउंड इनएक्टिव, लेकिन अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप देखोगे तो वो जो है इनएक्टिव आपको दिखेगा। अब बात करें हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की, तो इन केमिस्ट्री सिमेट्री एलिमेंट इज पॉइंट लाइन आर प्लेन बाय विच सिमेट्री ऑपरेशन टेक प्लेस, जैसे सेम टू हाफ। अब देखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है उसको दो पार्ट में काटना और उसको क्या है एक पॉइंट से, लाइन से, प्लेन से सब काट देना, वही हमारा होता है सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब इसमें भी आपको कायरल कंपाउंड, कायरल वगैरह यही सब पढ़ना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये सब भी आपको मतलब बेसिक लेवल, बहुत ही छोटे में और कम टॉपिक पढ़नी इसमें। इट इज ए प्लेन विच कट्स द मॉलिक्यूल इनटू सेम हाफ, अब देखो ये ऐसा प्लेन होगा जिसमें हम लोग क्या है मॉलिक्यूल को सेम हाफ में डिवाइड कर दें, जैसे देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, तो हम लोग क्या है सेंटर से उसको हाफ हाफ कर दिए, तो ये भी है क्या है, प्लेन सिमेट्री, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को प्लेन से कट करके उसको हाफ कर देते हैं, उसे बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, सेंटर से यहाँ पे हम लोग कट मारेंगे, इट इज ए पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच लाइन्स ड्रा टू अपोजिट डायरेक्शन मीट सिमिलर पॉइंट एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस एट द डायरेक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसी एक पॉइंट से हम लोग क्या है सिमिलर पॉइंट से कट मारते हैं, तो हमारा हो जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसी में आपका दिया गया है कायरल कंपाउंड, देख लो कायरल कंपाउंड क्या होता है, कायरल कंपाउंड आर दोज विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, पहली बात तो क्या है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, ऑन इट्स मिरर इमेज, अपने मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। अब देखो कायरल कंपाउंड डोंट है प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री, और यह क्या है, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होंगे और ना ही ये प्लेन होंगे। अब कायरल ऑब्जेक्ट्स हैव ए हैंडनेस लाइक ग्लव्स आल्सो, अब जब अपना मतलब अगर कायरल आपको देखनी है कायरलिटी, तो अपना दोनों क्या है हाथ की हथेली लेना है, और मतलब दोनों पंजों को लेना, दोनों पंजों को जब एक बार उसमें मतलब पूरी 5 उंगली इधर की 5 उंगली उधर की जब आप दोनों को सेट कर रहे हो, अगर दोनों आपस में सेट हो जा रहे हैं तो वो क्या है सुपर इम्पोजिबल है, अगर वो क्या है उल्टा करके देख रहे हो तो एक उंगली इधर से उधर भी हो सकती है ना, वो सुपर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है, तो वो हमारे होते हैं कायरल कंपाउंड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल। अब बात करेंगे हम ए कायरल की, ठीक है, तो ए कायरल में हमारा क्या होता है, ए कायरल कंपाउंड्स आर दोज विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, पहली बात तो क्या है मिरर इमेज के ये सुपर इम्पोजिबल होंगे, और इसके पहले वाला जो कायरल था वो नहीं हुआ था, ठीक है, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव लाइक मेसो कंपाउंड, लेकिन ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मेसो कंपाउंड की तरह। एग्जाम्पल में आपको ये दिख रहा होगा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल बना दीजिएगा अपने एग्जाम कॉपी में। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर आप सब चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें।